समीकरण 1 दिया है 4/x + 3y = 14 और समीकरण 2 दिया है 3x - 4y = 23। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, पहले दो विधि से हम लोग पढ़े हैं, एक दो क्वेश्चन इसका पढ़े हैं ना, दो विधि से पढ़ने, इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे और इसको क्या करेंगे रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करके भी हम बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग कैसे बनाते थे, चलिए बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे माना क्या माना 1/x बराबर क्या चीज a, और यहाँ देखिए यहाँ जो है, यहाँ तो बाटा में ही नहीं है ना, खाली y है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे y = b मान लेंगे, ठीक है ना, y = b। अब मान लिए, तो चलिए अब इसको हम लोग चेंज कर देना है रैखिक समीकरण युग्म में। तो इसको चेंज करिएगा तो 1/x की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/x की जगह पर क्या हो जाएगा a, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4a प्लस 3y, y की जगह पर क्या माने b, तो ये कितना हो जाएगा 3b = 14। इस समीकरण 1 हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में चेंज कर दिए। अब दूसरा के चलिए, तो दूसरा यहाँ लिख दीजिए जो समीकरण दिया है 3/x - 4y बराबर में कितना दिया है 23। अब इसको भी चलिए उसे ही लिख देंगे। यहाँ माना 1/x बराबर क्या चीज ले लेंगे a, और यहाँ देखिए बाटा में नहीं दिया है तो खाली y दिया है, तो खाली y बराबर क्या ले लेंगे b। अब इसको चलिए चेंज करिए, तो 1/x की जगह पर यहाँ रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3a माइनस y की जगह पर रख दीजिएगा कितना हो जाएगा 4b = 23। समीकरण 1 2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 2 हो गया, तो समीकरण बनाने के लिए हम लोग को पता है ना क्या करते हैं, कि समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी का गुणांक एक ठोक हम लोग सेम करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, लिख रहे हैं, यहाँ देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 आपका 4a + 3b बराबर कितना 14, और समीकरण 2 कितना है, तो 3a - 4b बराबर कितना 23। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, हमको पता है कि एक गुणांक किसी को सेम करना पड़ेगा, तो चलिए हम b वाला गुणांक सेम कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर चलिए, तो समीकरण 1 में कितना थे 4 से, तो 4 से, समीकरण 2 में कितना थे 3 से, कराइए, तो सब में कराइए 4 से, तो 4 चौका 16a हो जाएगा, और 4 3 12b हो जाएगा, और 14 चौका 14 28 42 14 चौका 56 हो गया। इसमें समीकरण 2 में 3 से, तो देखिए 3 3 का 9a हो गया, आई माइनस हो जाएगा 4 3 12b हो गया, आई कितना 23 3 69 हो गया। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ से प्लस के 12b और माइनस के 12b, तो एक तो सेम हो गया कि नहीं, तो ये कट गया, b 12 प्लस के 12b माइनस के 12b कट गया। अभी जोड़ दीजिए 16 गुना वो कितना होता है 25a होता है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, इसको भी जोड़ेंगे ना, तो देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, और 6 5 11 1 12 125 हो गया। 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 6 5 11 1 12 125 हो गया। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 125/25, तो 25 बचे कितना 25, तो a के मान कितना आ गया 5। अब a का मान जब 5 चल आया तो a के मान किसी में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 कितना है, यही है ना 4a + 3b। तो चलिए यहाँ 4a + 3b बराबर कितना 14, तो a के मान कितना है 5, तो रखिए 4, और a की जगह पर कितना रखेंगे 5 + 3b बराबर कितना 14। है 5 का 20 हो गया, है 3b हो गया, है 14 हो गया। इसको आप उधर भेज दे रहे हैं, तो है चला जाएगा तो 3b हो जाएगा, है 14, है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो घट गया तो 3b, है 14 में से घटाइएगा तो कितना -6, तो b बराबर कितना होगा -6/3, तो 3 दूना के 6, तो b के मान कितना आया -2। दिखाई दे रहा है ना कैमरा में, हाँ देखिए यहाँ पर b का मान कितना आया -2, b के मान यहाँ से कितना आ गया -2 आ गया। अब b के मान -2 आ गया, और a के मान हम लोग कितना निकाल रहे हैं 5 निकाल लिए, यही हम लोग निकाले ना। तो हम लोग को तो निकालना है x y के मान ना, तो चलिए
अब यहाँ चूंकि हम देखिए यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, चूंकि हम a बराबर निकाल लिए कितना 5 और कोमा b बराबर कितना निकालिए -2, लेकिन हमको a b के मान नहीं चाहिए, हमको x y के मान निकालना है। तो चलिए चूंकि a 1/x बराबर a मान है तो यहाँ से लिख दीजिएगा, चूंकि 1/x बराबर a कोमा यहाँ y बराबर क्या माने थे b, यही ना माने हैं, देखिए y बराबर b। अब चलिए तो 1/x तो 1/x और a की जगह पर कितना माना है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए कोमा y और y बराबर y हो गया, b के मान कितना है -2, तो यहाँ -2 रख दीजिए। तब y के मान तो आइएगा -2, अब x का मान तो यहाँ कुछ नहीं है, इसे उससे गुना करा दीजिए, इसको इससे गुना कराइए, 5x से 5x है 1 से 1 हो जाएगा, तो x के मान कितना है 5, इधर x के साथ गुना में जाएगा तो इधर भाग हो गया, यहाँ से y बराबर कितना -2, यानी चूंकि हम लोग का आ गया x बराबर 1/5 और y बराबर कितना आ गया -2, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें। तो इसको हम कौन सा विधि से बनाए हैं, इसको मानकर बोल रहा था, आपका क्वेश्चन ही बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन ही बता रहा है इसमें कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक बदल के हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को बदल के उसको रैखिक समीकरण में हल करना है, तो इसको हम मानकर बनाए हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, इसको फिर हम लोग देख ले रहे हैं डायरेक्ट बता के, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि तैसे बनाएंगे। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं, आप लोग का आंसर यही होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं क्या होगा। चलिए इसको हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट बना के देखते हैं हम लोग। इसको इस सबको मिटा रहे हैं। प्रश्नावली आपका 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको डायरेक्ट जो समीकरण दिया लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण 4/x प्लस 3y बराबर 14 दिया है, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 कितना दिया है तो 3/x माइनस 4y बराबर कितना दिया है 23 दिया है, समीकरण 2। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 में हम करा दे रहे हैं 4 से गुना, ताकि एक ठो टर्म बराबर करना पड़ेगा ना, एक ठो गुणांक विलोपन विधि से बनाने के लिए बराबर करते हैं ना, तो इसमें 4 से गुना करा दीजिए, और इसमें कितना से हम 3 से गुना करा दिए। चलिए गुना कराइए, तो गुना करेगा तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 का 16/x हो जाएगा, फिर है 4 12y होगा, और 14 चौका 56 हो गया। फिर इसको इससे समीकरण 2 में 3 से कराइए, तो 3 का 9/x हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 12y हो गया, 23 69 हो गया, यही हो गया ना। अब देखिए इसको काट दीजिए, फिर देखिए प्लस के 12y माइनस के 12y कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 16/x प्लस 9/x, इसको भी जोड़ दीजिए 69 और प्लस के कितना 25 56 ना, सॉरी 56 है ना 56। तो देखिए इसको x के एलसीएम लीजिएगा तो x से कम x हो तो 16 कम 16 हूँ, x कट जाए तो 9, जोड़िएगा तो 9 6 15 के 5 आदमी बचा 1 6 5 11 1 12, इसको जोड़िएगा तो 16 को 9 को कितना 25/x बराबर 125। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे, इसको इससे गुना कराएंगे, तो आप इसको इससे गुना कराइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा आपका 25, हाई हो गया कितना 125x। हमको x का मान निकालना है ना, तो x का जब मान हमको निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इसको हम ला देंगे डायरेक्ट यहाँ पर, तो इधर इसको ला देंगे ना, गुना में ला देंगे, तो इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए 125 इंटू एक्स बराबर 25, इधर उधर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1/125। अब काट कूट करिए तो 25 25 125 निकट गया, x का मान कितना आ गया 1/5। देखिए डायरेक्ट x का मान 1/5 आ गया ना।
दिखाई दे रहा है ना। एक्स का मान कितना आ गया 1/5, तो एक्स का मान कितना आ गया 1/5। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को। यहाँ डायरेक्ट इसको इधर उधर कर दिए, तो एक्स का मान कितना है 1/5। अब एक्स का मान डायरेक्ट रख दीजिए, तो किसी में भी रख दीजिए, तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। तो चलिए यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर कितना आ गया 1/5। अब यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अब इसको रखिए, तो यहाँ रख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है यही है ना, तो 4/x प्लस 3y बराबर कितना 14। तो x का मान कितना 1/5, तो 4 और 4 के कितना 1/5 प्लस है 3y बराबर कितना 14। आप लोग को पता है बटा के बटा होते थे पलट जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 का 20 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, प्लस है कितना 3y बराबर 14। फिर इसको अब उधर भेजिए, 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ, तो 3y है 14 में, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से घटा दीजिएगा, तो 3y बराबर कितना -6। तो यहाँ से y बराबर कितना -6/3, तो 3 दूना के 6, यानी y के मान कितना आ गया -2। तो आ गया ना, इसलिए हमारा x बराबर 1/5 और चूंकि y बराबर कितना आ गया -2, यही आंसर हो गया। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट भी बना दे रहे हैं। ये कौन सा मेथड बनाए, डायरेक्ट बनाए हम, डायरेक्ट मेथड, ठीक। और मन करे तो आप उसे उसको रैखिक समीकरण युग्म में मान के भी बना सकते हैं, जो आसान लगे। वैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में बदल के उसको चेंज करके बनाना है, लेकिन हम लोग दोनों विधि सीख रहे हैं, डायरेक्ट भी बनाएंगे और उससे भी बना लेंगे। आंसर आपका उस विधि से बनाए थे मानकर तो वही आया था, और ऐसे भी बनाए डायरेक्ट तो वही आया। चलिए ठीक है, ये तो 3 नंबर हो गया, इसका हम लोग 4 नंबर देखेंगे। अब 4 नंबर आप लोग नोट करिए इसको, 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर चलिए इसका हम लोग देखते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। 1 नंबर के प्रश्नावली 3.6 के 3.6 का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर पहले मानकर बनाएंगे रैखिक समीकरण में चेंज करके, उसके बाद उसको डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए इसका हम लोग 4 नंबर देखिए, इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि 5/x-1 प्लस1/y-2 बराबर 2। इस समीकरण आपका 1 दिया है, और समीकरण 2 जो दिया है वो भी दिया है कि 6/x-1 फिर -3/y-2 बराबर 1। इस समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, तो चलिए इसको फिर हम लोग मानकर बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट भी इसको देख लेंगे। तो चलिए इसको मानेंगे, यहाँ पर माना यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ मान लेंगे माना 1/x-1 बराबर क्या चीज़ a। फिर यहाँ क्या मान लेंगे 1/y-2 बराबर कितना b, मान लिए ना। अब चलिए मान लिए, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको करा देंगे गुना। तो इसको ऊपर से गुना कराइए, तो यहाँ क्या है, इसको गुना करेंगे तो ऊपर कितना है कि 1/x-a के मान a मान लिए, तो 5 में से गुना हुआ तो 5a प्लस 1/y-2 के मान क्या b मान लिए, तो ऊपर एक में b से गुना हुआ है तो b रहेगा बराबर कितना 2। समीकरण 1 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 से निकालना है, तो समीकरण 2 से भी निकालेंगे। तो अब इसको लिख दीजिए, समीकरण 2 कितना है अब, तो x 6/-x-1 -3/y-2 अब बराबर कितना 1। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो 1/x-1 बराबर a, फिर 1/y-2 बराबर कितना b। अब चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, तो इसको भी अब 1/x
1/(x-1) बराबर ए माने तो ऊपर कितना हो जाएगा 6a, 6 माइनस है ना तो माइनस होगा 6a माइनस फिर 3/y-2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा b हो जाएगा ना 1/y-2 की मान तो ऊपर कितना हो जाएगा 3b और यहाँ कितना हो जाएगा 1। इस समीकरण 2 अब देखिए तो रैखिक युग्म इसको हम लोग बदल दिए ना। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना लाए हैं हम, रैखिक युग्म बदलता 5a प्लस b बराबर 2। समीकरण 2 कितना लाए हैं तो 6a माइनस 3b बराबर कितना 1। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आ गया। अब एक चीज बताइए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसको हल करने के लिए किसी का एक ठो किसी का ए बी किसी का गुणांक सेम करना पड़ेगा। तो चलिए ना समीकरण 1 में हम 3 से गुना करा दे रहे हैं, समीकरण 2 में 1 से गुना करा दे रहे हैं, बी बी वाला सेम हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से तो 3 से, समीकरण 2 में 1 से, 3 से गुना करें तो 3 × 5 = 15a प्लस 3b 3 दूना के 6। अब इसको इससे करिएगा तो 6a माइनस के कितना 3b बराबर 1। अब देखिए इसको चेंज तो प्लस के 3b या माइनस के 3b कट जाएगा। 15 गो a और 6 गो तो कितना हो जाएगा 21a और यहाँ 6 गो 7 गो, यही हो गया ना। तब a के मान निकालना है तो a बराबर कितना हो जाएगा, गुना में चला जाएगा तो 7/21 तो 70 का 21 तो a का मान कितना आया तो a बराबर आ गया आपका 1/3। अब a का मान जब 1/3 आ गया तो a के मान किसी समीकरण में रख दीजिए। a का मान जब 1/3 आ गया तो a का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए अब लिख रहे हैं यहाँ पर, अब इसको यहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है ना, कहीं नीचे नहीं दिखाई देगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 कितना है 5a प्लस b बराबर 2, यही है ना। तब चलिए a का मान कितना 1/3 तो 5 × a की जगह पर 1/3 प्लस b बराबर 2, गुना हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा प्लस b बराबर 2। अब चलिए इसको हम उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर भेज दिए तो b 2 माइनस के कितना हो जाएगा 5/3 या कुछ नहीं तो चलिए यहाँ से 3 3 के एलसीएम 3 तो 1 3 3 दूना के 6 3 एकम 3 हो तो 5 एकम 5 हो, तो यहाँ घटाइए 6 गो में से 5 को चल जाएगा तो कितना 1/3। तो b का मान भी आ गया 1/3 और a का भी मान आ गया 1/3, दोनों आ गया हम लोग का कितना 1/3। अब तो हम लोग को 1/3 नहीं, हमको तो निकालना है ना इसमें ना 1/x - a का मान। चलिए यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख लीजिए, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, चूंकि a बराबर भी आ गया आपका 1/3 और b बराबर भी आ गया 1/3। तो हम लोग क्या माने, हम लोग यही माने हैं ना कि 1/x - a बराबर 1 बराबर a माने हैं, और फिर हम लोग क्या माने हैं 1/y - 2 बराबर क्या माने हैं b माने हैं। तो चलिए मान रखिए, देखिए 1/x - 1 अब बराबर a के मान कितना है 1/3 तो यहाँ रख दीजिए 1/3। आई देखिए 1/y - 2 b के मान कितना है तो b के मान 1/3 तो 1/3 2 है। अब देखिए इसमें सब में क्रॉस गुना कराइए, इसको इससे गुना कर दे, इसको इससे गुना करेगा 3, गुना कराइएगा तो कितना x - 1, इसको गुना कराइएगा तो 3, इसको गुना करें तो y - 2, और हमको तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है ना, तो ये जो माइनस वाला 1 है इसे इधर भेज दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए तो x का मान कितना आ गया इधर 4 आ गया, और इसको फिर इधर भेज दीजिए तो 3, और इसको इधर भेज दीजिए माइनस में 2, तो इधर जात को एक तरफ करेंगे तो y बराबर कितना आ गया तो y बराबर 5 आ गया। देखिए तो x बराबर हमारा कितना 4 और y बराबर कितना 5, यही हम लोग का आंसर हो गया ना। x y का मान निकालना था, निकाल दिए तो हो गया। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, तो यही हम लोग का आंसर होगा। इसमें अगर आप लोग को किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम समझाने का प्रयास फिर से करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखें, कौन सा मान कर देखें ना,
1 का 4 नंबर जो क्वेश्चन 3.6 हम लोग इसको मान कर बनाए रखे क्यूब में सजाकर, लेकिन इसको हमको डायरेक्ट बनाना होगा। तो चलिए डायरेक्ट भी देख रहे हैं हम लोग। चलिए डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिए, टाइम दे रहे हैं 1 मिनट, इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट करिए, इसको हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट बना के देख रहे हैं, इसको आप डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग का यही है, सॉरी यहाँ तो 1 है ना, आपका 1 रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। 1 आपका है तो यहाँ पर 1 रहेगा। चलिए क्वेश्चन आपका यही है ना। चलिए तो हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा यही है ना, तो 1 कितना है, तो 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। अब समीकरण 2 कितना है, तो 6/x - 1 3/y - 2 कितना है, 1, समीकरण 2। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिर एक ठो y वाला को सेम कर देते हैं। तो समीकरण 1 में यहाँ 3 से गुना कर देना है, समीकरण 2 में 1 से, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो देखिए ऊपर 3/y - 2 है, हमें समीकरण 2 में पहले दिया है 3/y - 2, तो कट जाएगा। तो समीकरण गुना करा दीजिए, तो गुना करिएगा तो ऊपर वाला में कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15/x - 1 प्लस फिर 3/y - 2 बराबर 3 दूना के 6। अब इसको कराइए, 1 से कराइए इसमें, तो जैसे कि तैसे रहेगा 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, यही हो गया ना। अब देखिए इसको काट कूट करते हैं, तो देखिए इसको काट कूट करेंगे तो है प्लस के 3/y - 2 और माइनस के 3/y - 2, तो ये कट गया। अब कट गया तो इस दोनों को क्या होगा, ये दोनों जुटेगा ना, तो जोड़िए तो 15/x - 1 प्लस में कितना हो जाएगा 6/x - 1 बराबर में ही जोड़ दीजिएगा तो 6 गो 7 गो। चलिए इसको इधर हम जोड़ बनाते हैं, ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया, चलिए इधर बनाते हैं 15/x - 1 प्लस 6/x - 1 बराबर कितना आया है 7, यही आया है ना। तो इसको चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ के इसको देखते हैं, इसको जोड़ेंगे ना, हम लोग जोड़ कर देखेंगे। तो इसको जोड़िए तो देखिए भाई x - 1 और x - 1 के एलसीएम तो x - 1 ही हो जाएगा, तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो 15 बच जाएगा। आई देखिए x - 1 से कट जाएगा तो 6 बच जाएगा, बराबर कितना 7। तो 15 को 6 को कितना 21, 15 6 कितना होता है 21, 21 बटा में कितना है x - 1, 21 बटा में कितना है x - 1 बराबर 7। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस गुना करें, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको गुना कराएंगे तो 7 × x - 1 बराबर कितना 21। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, गुना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन क्या जो डायरेक्ट गुना में डायरेक्ट भाग में चल जाएगा। तो x - 1 बराबर कितना 21/7, 7 का 21, तो x - 1 बराबर कितना 3। अब भाई 3 है तो इसको माइनस में होना है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो x में कितना 3, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना 4 आ गया ना। अब चलिए अब इसको इधर बना दे रहे हैं, अब x का मान रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो x का मान 4 आ गया ना, इसका 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया।
चलिए तब x का मान समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 कितना है, यही है ना, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका यही है ना, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। चलिए अब रखिए, तो x की जगह पर रख दीजिएगा कि x का मान यहाँ 4 निकाले हैं, तो यहाँ 5 कितना हो जाएगा, x की जगह पर 4 - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। अब देखिए 5 में से 5 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और प्लस 1/y - 2 बराबर 2। अब देखिए अब हम लोग इसको चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y - 2 2 चर वाला है तो अचर वाला है तो इधर भेज देंगे अचर के साथ, कितना हो जाएगा -5/3 या कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y - 2 या 3 कैल्शियम 3 तो 1 3 3 तो 3 दूना के 6 और 3 एकम 3 होता है, 5 एकम 5 होता है। यहाँ से हो गया y 1/y - 2 और 6 में से 5 गया था 1/3। अब इसको गुना इससे कराएंगे, इसको गुना इससे कराएंगे। तो अब आप एक चीज़ देखिए, इसको गुना इससे करिए तो 3 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा y - 2 हो जाएगा। तो y के मान निकालना है तो माइनस में y इधर जाएगा तो प्लस में अचर के साथ जुड़ जाएगा ना, माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में है कितना y, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए तो y के मान 5 आ गया, x के मान 4 आ गया, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 5। उस विधि से भी बनाए थे तो यही आप लोग का आया था, तो इसलिए आप लोग का आंसर यही होगा। अगर इसमें किसी को डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर आगे के वीडियो में इसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 3.6 के 1 नंबर में 7 क्वेश्चन दिया है, जिसमें हम लोग चारों क्वेश्चन देख चुके हैं। किस मेथड से, तो इसको हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाए, डायरेक्ट मेथड है, ठीक, डायरेक्ट तरीका से हम लोग देख रहे हैं ना। इसमें कुछ मान के नहीं बने रहे, पहले वाला में क्या कर रहे थे, मान रहे थे कि माना कि x बराबर इतना, इसमें कुछ मानना नहीं। तो दोनों विधि से हम लोग देख लिए, डायरेक्ट भी देख लिए, ऐसे भी इसको देख रहे हैं मानकर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को बुक में जो आएगा ना तो बोलेगा अगर रैखिक समीकरण में सजा के जो पहला विधि बताया उसी से बनाना है, उसी नियम से बनाना है। अगर ऐसे बोलेगा कि x y का मान निकालना है खाली, तो आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 4 हो गया, अब कल हम लोग देखेंगे 5 6, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। यूट्यूब पर अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।